हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 20th। आज हम जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ए, एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आमतौर पर इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि ए और एन होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स मतलब द। तो आइए इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन की पोजीशन को अनसर्टेन मतलब अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। मतलब हम एक आम पेन के बारे में बात कर रहे हैं, एक साधारण से पेन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन की पोजीशन को सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट येस्टरडे, यह वही पेन है जो मैंने कल खरीदा था। अब हम एक खास पेन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपने कल ही खरीदा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पेन के आगे द लगाया है, ए नहीं लगाया है। आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो आइए समझते हैं इन आर्टिकल्स को और अच्छे से। पहले हम देख लेते हैं ए और एन का यूज। आज तक हमने पढ़ा है ए, ई, आई, ओ, यू मतलब वॉवल्स के साथ हम लगाएंगे एन, और विद अदर अल्फाबेट्स हम यूज करेंगे ए का। जो आज तक हमने पढ़ा है वो सब गलत है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम गलत पढ़ के आए हैं। चलिए आज हम इसको सही से और अच्छे से समझते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू मतलब वॉवल साउंड वाले वर्ड्स के साथ हम एन का यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के साथ ए का यूज करेंगे। जी हाँ, हमने यहाँ पर साउंड वर्ड यूज किया है क्योंकि हमने यहाँ पर अल्फाबेट्स का साउंड ही देखना है, तभी हमें पता लगेगा कि हमें एन का यूज करना है या फिर ए का यूज करना है। अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं। अ गर्ल, अ कार। हमने गर्ल और कार के आगे ए का यूज किया है क्योंकि गर्ल में फर्स्ट अल्फाबेट का साउंड क्या आ रहा है, ग। तो मतलब ये एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम ए का यूज करेंगे। कार में पहले अल्फाबेट का साउंड क आ रहा है, तो इसलिए हम ए का यूज करेंगे क्योंकि क एक कॉन्सोनेंट है। तो आइए आगे देखते हैं। ऑनेस्ट मैन, आवर, एनसीसी बॉय। तो आप देख रहे हैं कि ऑनेस्ट में पहला अल्फाबेट एच है बट उसका साउंड ओ आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हम सिर्फ अल्फाबेट को देखें या फिर उसके साउंड को देखें? हम यहाँ पर साउंड को देखेंगे, तो इसलिए हम ऑनेस्ट मैन के आगे लगाएंगे एन। नेक्स्ट है आवर। आवर में भी सेम है, फर्स्ट अल्फाबेट एच है बट उसका साउंड आ रहा है, तो हम एन ही यूज करेंगे क्योंकि हमने साउंड को ध्यान देना है, साउंड को प्रेफर करना है। एनसीसी बॉय में एन ये एक एब्रिवेशन है, बट यहाँ पर हम एन देखेंगे नहीं, एन का साउंड सुनेंगे, एनसीसी, तो इसलिए हम उसके आगे एन का यूज करेंगे। तो आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला के आगे हमने एन लगाया है क्योंकि उसका फर्स्ट अल्फाबेट यू है और उसका साउंड भी आ रहा है, मतलब एक वोवल साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, एमएलए। यूनिट में फर्स्ट अल्फाबेट यू है मतलब वोवल है, बट उसका साउंड क्या आ रहा है, यू, तो इसलिए हम यहाँ पर साउंड को देखते हुए य का साउंड आ रहा है तो ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का भी फर्स्ट अल्फाबेट वोवल है बट उसका साउंड यू आ रहा है, मतलब य आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम ए का यूज करेंगे। यूरोपियन में ए का यूज करेंगे। एमएलए, एमएलए को जब हम बोलते हैं तो
ए आ रहा है तो मतलब उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट का साउंड ए से आ रहा है, तो इसलिए हम उसके आगे एन का यूज़ करेंगे। हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पर ही नहीं, उनके साउंड पर भी पूरा ध्यान रखना है, तभी आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। आई होप अब से आपके आर्टिकल्स के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम देखते हैं ए और एन के अलग अलग यूजेस। सच अ गर्ल, अगर हमें कहना है कि ये ऐसी ही है लड़की, तो हम बोलेंगे सच अ गर्ल। अगर आप बोले अ सच गर्ल, तो ये गलत हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटी, अगर आप कहें व्हाट ब्यूटी, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप कहेंगे व्हाट अ ब्यूटी। मैनी एन इंक पॉट, ये सही है। अगर आप कहें मैनी एन इंक पॉट्स, तो वो गलत हो जाएगा। हम ए और एन के बाद प्लूरल का यूज नहीं कर सकते। हाफ एन आवर, अगर हमें आधे घंटे के बारे में बात करनी है तो आप बोलेंगे हाफ एन आवर। अगर आप कहें अ हाफ आवर, तो वो गलत हो जाएगा। हाफ अ किलो, ये सही है। अगर आप कहें अ हाफ किलो, तो वो गलत हो जाएगा। मैनी अ बुक, ये सही सेंटेंस है। अगर आप कहें मैनी अ बुक्स, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम प्लूरल से आगे ए का यूज नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं मैनी बुक्स, वो भी ठीक रहेगा। तो आइए देख लेते हैं एडजेक्टिव से आगे ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर किसी नाउन से आगे एडजेक्टिव लगा है तो आप एडजेक्टिव से पहले ए का यूज करेंगे, नाउन से पहले ए नहीं लगाएंगे। मतलब आप सच ब्यूटीफुल अ गर्ल नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैनी अ गुड बुक, अगर आप कहें मैनी गुड अ बुक, तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप एडजेक्टिव से पहले ए लगाएंगे, मैनी अ गुड बुक। क्वाइट एन अनलकी मैन, यहाँ पर हम एडजेक्टिव से आगे एन लगा रहे हैं, तो ये सही है। अगर आप कहें क्वाइट अनलकी अ मैन, तो वो गलत हो जाएगा। रादर एन इंटरेस्टिंग बुक, तो ये सही है। अगर आप कहें रादर इंटरेस्टिंग अ बुक, तो वो गलत हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देख लेते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इनको कई बार हम बोलने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सही है या गलत है। आइए देखते हैं। 5 days जर्नी, और अगर हम कहें अ 5 day जर्नी, तो इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट? आप कहेंगे कि 5 days हैं, तो मतलब एक प्लूरल है, एक से ज्यादा दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट सेंटेंस 5 days जर्नी ठीक रहेगा। बट मैं बताना चाहूंगी कि ये दोनों ही सेंटेंसेस ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 6 men कमिटी या फिर अ 6 man कमिटी, विच वन इज करेक्ट? ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। हम एक सेंटेंस को इन दोनों अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, तो आप दोनों ही सेंटेंस करेक्ट बताएंगे। तो आइए कुछ और यूजेस देख लेते हैं ए, एन और द के। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में पहली बार बात की जाती है, तो जरूरत के मुताबिक ए और एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोबारा उसी चीज के बारे में बात होने पर द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। ये एक जनरल बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक बार एक राजा था। द किंग वॉज वेरी वाइज, राजा बहुत बुद्धिमान था। तो पहले सेंटेंस में हमने किंग के आगे ए का यूज किया है। हम उस टाइम तक किंग के बारे में नहीं जानते थे, तो इसलिए हमने बोला है कि एक बार एक राजा था, वंस देयर वाज अ किंग। बट नेक्स्ट सेंटेंस में हम उस राजा को, उस किंग को जान चुके हैं कि एक राजा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर किंग के आगे द का यूज किया है। द किंग वॉज वेरी वाइज, हम किंग को जान चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर किंग के आगे द का यूज करेंगे। तो अब देख लेते हैं, जब हम एक वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं तो ए और एन का यूज कैसे होता है। जब वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो इसके पहले जरूरत के मुताबिक ए और एन का प्रयोग होता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। आई गो फॉर अ वॉक, अब यहाँ पर वॉक जो कि एक वर्ब है, हमने यहाँ पर उसको एज अ नाउन यूज किया है, और वर्ब इस सेंटेंस में है गो।
तो इसलिए हम वॉक के आगे ए का यूज करेंगे, आई गो फॉर अ वॉक। अगर आप कहें आई गो फॉर वॉक, ए का यूज ना करें तो वो गलत हो जाएगा। ए का यूज बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू हैव अ रेस्ट। अब यहाँ पर रेस्ट को हमने एक नाउन के लिए यूज किया है, तो इसलिए हम उसके आगे ए का यूज करेंगे। और इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? वॉन्ट्स, मतलब चाहना। तो अगर आप कहें ही वॉन्ट्स टू हैव रेस्ट, तो वो गलत हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि द या फिर दी दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है, तो हम इसका यूज कैसे कैसे और कहां पर करते हैं। द का प्रयोग सीरीज ऑफ माउंटेन्स के नाम से पहले होता है, जैसे कि द हिमालयाज, द विंध्याज, द एल्प्स एक्सेट्रा। रिवर्स के नामों से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे कि द गंगा, द नाइल, द यमुना, द इंडस एक्सेट्रा। द का प्रयोग सी, ओशंस, बे और गल्फ के नाम के पहले भी होता है, जैसे कि द रेड सी, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। किसी एक आइलैंड के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता। मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके नाम के आगे द का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि जावा, सुमात्रा, सेलन। अगर आप कहें द जावा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के साथ द का प्रयोग होता है। मतलब जब हम आइलैंड्स के ग्रुप के नाम, जैसे कि द अंडमान्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस, किसी भी कंट्री और सिटी के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि अगर आप कहें द इंडिया तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप कहेंगे इंडिया। अगर आप बोलें द चाइना तो वो भी गलत होगा, तो इसलिए आप यूज करेंगे चाइना। द कनाडा कहना भी गलत होगा, तो आप सिर्फ कहेंगे कनाडा। और द दिल्ली भी कहना गलत होगा, तो आप सिर्फ कहेंगे दिल्ली। चाहे दिल्ली और मुंबई बहुत बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं, बट आप फिर भी उनके नाम के आगे द नहीं लगा सकते। द मुंबई कहना गलत होगा, तो आप सिर्फ मुंबई कहेंगे। द चंडीगढ़ नहीं कहेंगे, सिर्फ चंडीगढ़ कहेंगे। यूएसए, यूएई, यूके आदि के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये ग्रुप कंट्रीज हैं, जैसे कि द यूएसए, द यूएई, द यूके। गवर्नमेंट ब्रांचेस और आर्म्ड फोर्सेस के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे कि द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द पुलिस। रिलीजियस बुक्स मतलब धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे कि द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन अगर किसी धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले उसके ऑथर मतलब लेखक का नाम दिया हो तो द का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि वाल्मीकि's रामायण। ये सही है। अगर आप कहें वाल्मीकि's द रामायण तो वो गलत हो जाएगा। तुलसी's रामायण ये सही है। अगर आप कहें तुलसी's द रामायण तो वो गलत हो जाएगा। कोई भी हिस्टोरिकल एम्पायर, कास्ट, प्लेस, डायनेस्टी, बिल्डिंग, इवेंट और पीरियड या फिर एज आदि सभी के नाम से पहले द का प्रयोग होगा, जैसे कि द रोमन एम्पायर, द गुप्त एम्पायर, द निग्रोज, द आर्यंस, द गांधी मैदान, द ताजमहल, द पिरामिड्स, द मौर्यन डायनेस्टी, the Battle of Panipat, the Civil War, the French Revolution, the Restoration Period, the Middle Ages, the Prehistoric Ages। कोई क्लास या वर्ग बताने के लिए भी द का प्रयोग होता है, जैसे कि द रिच। जब हम रिच पीपल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द रिच बोलेंगे।
द रिचेस नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। द पुअर, हम सभी पुअर पीपल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द पुअर यूज करेंगे, द पुअर्स यूज नहीं करेंगे, हम पुअर के आगे एस नहीं लगाएंगे। द सिक, हम सभी सिक पीपल के बारे में बात कर रहे हैं तो द सिक कहेंगे, द सिक्स मतलब एस नहीं लगाएंगे। द ब्लाइंड, हम सभी ब्लाइंड पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, द ब्लाइंड्स नहीं कहेंगे। द एजुकेटेड, एजुकेटेड पीपल के बारे में बात करते हुए द एजुकेटेड कहेंगे, द एजुकेटेड्स नहीं कहेंगे। द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पीपल के लिए द ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। द यंग, यंग पीपल के बारे में बात करते हुए द यंग्स नहीं कहेंगे, खाली द यंग कहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे कि द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी। न्यूज़पेपर्स मतलब अखबारों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द डेली न्यूज। तो आज हमने सीखे आर्टिकल्स मतलब ए, एन और द के बहुत ही अलग अलग और इंटरेस्टिंग यूजेस। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना।